नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अपनी आत्मिक शक्ति को कैसे बचाए रखें। दोस्तों, हमें अपनी आत्मिक शक्ति को बचाए रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये कमज़ोर होगी उतनी ज़्यादा दिक्कतें हमें प्रेत योनि में उठानी पड़ेंगी। ये लगभग तय है कि मैक्सिमम लोगों को प्रेत योनि भुगतनी पड़ती है और उसके बाद ही अगला जन्म होता है, क्योंकि इस जीवन में हमसे ऐसे कर्म ज़रूर हो जाते हैं कि हम प्रेत योनि में जाने के लिए सजग हो जाएं, या ये कह लीजिए उसके लिए हमारी दावेदारी अपने आप ही कुदरती तौर पे साबित हो जाती है। अगर हम प्रेत योनि में जाते हैं और हमारी आत्मिक शक्ति उस वक्त कमज़ोर होती है, तो बुरी आत्माएं हम पे हावी होंगी, हमसे काम लेंगी, हम तांत्रिकों के काबू आ जाएंगे और कहीं ना कहीं हमारा इस्तेमाल किया जाएगा। विवशतापूर्ण हम बुरे कर्म करेंगे किसी के शरीर पे आके, जिससे पशु योनियों की तरफ हमारा द्वार खुल जाएगा। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हमारी आत्मिक शक्ति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। उस शक्ति को मजबूत आपको इस निजी ज़िंदगी में ही करना होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसके कारण आत्मिक शक्ति कमज़ोर होने लगती है। आज मैं सारी वो गलतियाँ डिस्कस नहीं करूँगा, पर कुछ ज़रूर करूँगा, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं कुछ शक्तियाँ डिस्कस करूँगा, कुछ गलतियाँ डिस्कस करूँगा, जिससे आत्मिक शक्ति हमारी कमज़ोर होती है। पहली चीज़, हमारे साथ किसी ने भी बुरा किया, हम उसको बार-बार अगर याद करते हैं, जो घटना हुई उसको याद करते हैं, उस धोखे को याद करते हैं, उस बुराई को याद करते हैं, उस बुरे इंसान को बार-बार याद करते हैं, या उस बुरे इंसिडेंट को अगर बार-बार याद करते हैं, तो हमारी आत्मिक शक्ति कमज़ोर होती है। कई दफ़ा ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं कि हमें न्याय नहीं मिलता, हमारे साथ गलत हो जाता है। ईश्वर पे भी सवाल उठाने का मन करता है कि भगवान ने हमारी मदद क्यों नहीं की? हमने तो किसी के साथ गलत नहीं किया था, तो हमारे साथ ही क्यों ऐसा हुआ? उस इंसान को सज़ा क्यों नहीं मिली? क्या भगवान न्याय नहीं करता? क्या भगवान है ही नहीं? क्या पापी और बुरे लोगों का साथ ही भगवान देता है? ऐसे सवाल मन में उठते हैं, और मैं अगर अपनी निजी ज़िंदगी की बात करूँ, तो ऐसे बहुत सी घटनाएँ मेरे साथ हुई जीवन में कि मेरा भी मन उन सवालों को करने को करा भगवान से कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? उस गलत इंसान को सज़ा क्यों नहीं मिली? उन बुरे लोगों को भगवान ने दंड क्यों नहीं दिया? पर आप बार-बार, बार-बार जब उस बारे में सोचते हो, उस घटना के बारे में सोचते हो जब आपके साथ गलत हुआ, उन लोगों के बारे में सोचते हो जिन्होंने गलत किया, तो बार-बार, बार-बार जब आप उसको सोचते हो, तो आप खुद सोचिए कि आप कितना वीक फ़ील करते हो, इरिटेटेड फ़ील करते हो, माइंड आपका डिप्रेशन में जाता है, सर भारी होने लगता है, गर्म होने लगता है सर, आपको फ़ीवर सा फ़ील होता है, क्योंकि आपका शरीर भी नेगेटिव प्रतिक्रिया देता है और आपकी आत्मा भी थकने लगती है, कमज़ोर पड़ने लगती है, दुखी होने लगती है, पीड़ा में आ जाती है। तो वो एक एंडलेस लूप की तरह है। जितना आप याद करोगे उस इंसिडेंट को, जितना आप दुखी होगे, उतना ज़्यादा आपकी आत्मा कमज़ोर होगी। इसमें सबसे बड़ी भलाई है कि आप वक़्त पे सब कुछ छोड़ दो, कुदरत पे सब कुछ छोड़ दो। हर कर्म की एक ना कोई परिणाम होता है। आप कोई बुरा कर्म कर रहे हो, आपको सज़ा मिलेगी, अच्छा कर रहे हो, आपको फ़ायदा मिलेगा। यही चीज़ सब पे लागू होती है, हर प्रत्येक मनुष्य पे लागू होती है। तो कोई भी मनुष्य ने अगर आपके साथ गलत किया, बुरा किया, तो उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल। ये चीज़ कुदरत पे छोड़ दीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, मूव ऑन कीजिए। ताकि आपकी आत्मिक शक्ति कमज़ोर ना हो और आप उस दुःख और पीड़ा को बार-बार याद ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप दुखी होंगे, पीड़ा में रहेंगे, उतना ज़्यादा आत्मिक शक्ति आपकी कमज़ोर होगी। तो हमें उसको मज़बूत रखना है, तो कभी भी बार-बार आप हमें दुखी नहीं होना। दूसरी गलती हम क्या करते हैं जिससे आत्मिक शक्ति कमज़ोर होने लगती है, वो कि हम अपने आप को पनिश करने लगते हैं। हर एक की गलती का ठीकरा खुद पे फोड़ने लगते हैं। मेरे कारण ऐसा हुआ, मैंने ये गलतियाँ की जिसकी वज़ह से ये लोग भुगत रहे हैं। मैंने क्यों वो गलती करी, मेरी अकल पे पत्थर पड़े थे, काश मैंने वो गलती ना की होती, काश मैंने वो चीज़ ना की होती। तो ऐसे हम बार-बार सेल्फ गिल्ट में रहते हैं, खुद को कोसते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि कहने की बात है, मैं खुद उस दौर से गुज़रा हूँ जब मैंने अपने आप को सेल्फ गिल्ट में मारा कि मुझसे ये गलतियाँ हुई, वो क्यों हुई, काश ये ना हुआ होता, काश वो नुकसान ना हुआ होता, मेरे कारण ये नुकसान हो गया, मेरे कारण ये चीज़ हो गई। तो अपने आप को सेल्फ गिल्ट में अगर आप मारते रहोगे, तो आप अंदर से खोखले होने लगोगे, आपका मोटिवेशन और हिम्मत ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी।
तो जो हो गया सो हो गया। कई दफ़ा सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि विवशतापूर्ण गलत डिसीजन ले लेते हैं, कभी कभी दूसरों के कारण ले लेते हैं, कभी कभी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती, कभी कभी लोगों का दबाव होता है। तो हम अकेले ही नहीं होते कोई भी डिसीजन लेने वाला, बहुत सी परिस्थितियाँ होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उसमें एक रोल फैक्टर प्ले करती हैं। तो खुद को बार बार कोसने से वो चीज़ बदल नहीं जाएगी, पहले वाली चीज़ हो नहीं जाएगी, हालात बदल नहीं जाएंगे। बस होगा क्या कि आप खुद को बहुत कमज़ोर बना दोगे। तो इसलिए जो हो गया सो हो गया, खुद को सेल्फ गिल्ट में मत मारो। अगर आपसे कोई गलती भी हुई है तो उसका आगे सुधार करो। अब कोशिश करो कि चीज़ों को बदलने की, बेहतर करने की। अपने आप देखेंगे कि आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आप किसी के साथ आपके कारण गलती हुई, अगर आप उसका सुधार कर लेते हो, तो ऑटोमेटिकली जो भी लोग आपके कारण दुखी हुए हैं वो भी खुश हो जाएंगे और शायद आपको माफ़ भी कर देंगे। तीसरी गलती जिससे आत्मिक शक्ति कमज़ोर हो जाती है, वो ये है कि भगवान पे विश्वास छोड़ देने से। आप जिस भी धर्म में पैदा हुए हो, ईश्वर पे विश्वास रखो। उन्होंने आपके साथ न्याय किया, नहीं किया, सही किया, नहीं किया, ये जज करने वाले हम नहीं हैं। भगवान जानता है क्या चीज़ है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या कर्म है, हम किन कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं, वो सब कुछ जानता है। हम अज्ञानी हैं, वो ज्ञानी हैं। वो देख सकता है जो हम नहीं देख सकते। तो इसीलिए भगवान को कोसने से या भगवान में मानना बंद करने से, पूजा पाठ बंद करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आप भगवान में विश्वास रखिए, उस शक्ति में विश्वास रखिए जो इस पूरी दुनिया को चला रही है। इससे आपका विश्वास जब बना रहेगा तो आपकी आत्मिक शक्ति भी मजबूत रहेगी। जितनी ज़्यादा आपका विश्वास भगवान से हटेगा, आत्मिक शक्ति कमज़ोर होगी और नकारात्मक ऊर्जाएँ आपकी तरफ आकर्षित होगी। चौथी गलती हम क्या करते हैं जिससे आत्मिक शक्ति कमज़ोर होती है, वो हम लोगों को कोसते हैं, हर वक्त गाली देते हैं, बद्दुआएँ देते हैं, कर्ज़ करते हैं, हर वक्त लोगों के लिए बुरा बोलते हैं। और अक्सर हमारे मुँह से आज के टाइम में ऐसा हो गया कि लोग गाड़ी चलाते हुए भी माँ-बहन की गालियाँ देते हैं, स्ट्रेंजर्स को गालियाँ देते हैं, नौकरों को गालियाँ देते हैं, आपस में रिश्तेदारों को देते हैं, दोस्तों को देते हैं, हर एक की बुराई करते हैं। हम देखो अपने चश्मे से खुद को सही ठहराते हैं। हो सकता है सामने वाला सही हो और हम गलत हों। तो बेवजह हर वक़्त दूसरों को कोसना, गाली देना, उनमें कमियाँ निकालना, उनकी बुराई करना, ये कार्य बंद कीजिए। इससे आपकी आत्मिक शक्ति कमज़ोर हो रही है। आपकी जीवा का मूल ख़त्म हो रहा है। जो टंग की पावर है, जीभा की पावर है, ये सबसे बड़ी पावर है। इससे आप ना जाने क्या हासिल कर सकते हो। तो किसी को कोसने से, बुराई करने से आप अपना नुकसान ना करें और कोशिश करें कि आप अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। पाँचवीं गलती है जिससे हमारी आत्मिक शक्ति कमज़ोर होती है, वो है कि अगर हम खुद का ध्यान नहीं देते, खुद के शरीर पे ध्यान नहीं देते, ढंग से नहाते नहीं, ढंग से खाते-पीते नहीं, शरीर की केयर नहीं करते, तो भी हमारी आत्मिक शक्ति कमज़ोर होती है। ये शरीर एक मशीन है जिसके अंदर हमारी आत्मा वास करती है। अब जिस मंदिर में हमारी आत्मा रहती है, अगर वो मंदिर ही साफ़ ना हो, उसमें से बदबू आ रही है या उसको ढंग से उसकी मरम्मत ना हो, तो भगवान क्या उस मंदिर में अच्छे लगेंगे? नहीं। इसी तरीके से हमारा जो शरीर रूपी मंदिर है, अगर इसकी देखभाल ना हो, हम ढंग से एक्सरसाइज़ ना करें, नहाए-धोए नहीं, ढंग से खाए-पिए नहीं, शरीर का केयर नहीं करें, तो ऑटोमेटिकली हमारी आत्मा भी डिटोरेट होएगी, उसको भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा। क्योंकि जैसा हमारा शरीर है, वैसा ही हमारा मन होगा और वैसे ही हमारी आत्मा होगी। तो अपने शरीर का बहुत ध्यान रखें, घर का ध्यान रखना, दुकान का ध्यान रखना, गाड़ी का ध्यान रखना, लोगों का ध्यान रखना, रिश्तों का ध्यान रखना, कोई क्या कह रहा है उस बारे में सोचना, इन सबसे ऊपर है आपका जिस्म, आपका शरीर जिसमें आपकी आत्मा को 80-90 साल, 100 साल गुज़ारने हैं। तो लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, इसके कारण वक़्त से पहले मर जाते हैं, बीमारियों के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और प्रेत योनि में पहुँच जाते हैं। तो ये गलती ना करें। कोई आपका साथ नहीं देगा, सिर्फ़ ये शरीर आपका साथ देगा अगर आप इसको बनाए रखते हो, इसको चलाते रहते हो। बुढ़ापे में भी अगर शरीर बना हुआ है, इतनी आपके अंदर हिम्मत है, तो वो आपका शरीर ही साथ देगा। ना बच्चे साथ देंगे, ना कोई घरवाली देगी, ना कोई घरवाला देगा, ना रिश्तेदार देंगे, ना पड़ोसी देंगे, सिर्फ़ आपका अपना शरीर साथ देगा। तो इसको बनाए रखिए, इसकी केयर कीजिए, इसका देखभाल कीजिए, इसको अच्छे से रखिए, जिससे आपकी आत्मिक शक्ति भी स्ट्रॉन्ग रहे। क्योंकि अगर आप बीमार होके मरते हो,
लंबी बीमारी से मरते हो, शरीर के खराब होने के कारण, बीमारी से ग्रसित होने के कारण, तो ऑटोमेटिकली आत्मा उस ट्रॉमेटाइज्ड बॉडी में जब इतने साल गुजार लेगी बीमार शरीर में, तो वो भी बीमारी वाला अनुभव ही करेगी और कमज़ोर हो जाएगी। तो ये 5 गलतियाँ अगर आप करते रहे तो आत्मिक शक्ति पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाएगी और उसका खामियाज़ा ना आपको भुगतना पड़ेगा। आप प्रेत योनि में भी पहुँचोगे और गलत ऊर्जाओं और तांत्रिकों के काबू में आके उनकी कठपुतली बन के भी इस्तेमाल किए जाओगे, भले ही आपने अपने जीवन में कितने ही अच्छे कर्म क्यों ना किए हों। तो इन 5 गलतियों को बिल्कुल ना दोहराएँ और मैं अगली वीडियो में और आपको वो गलतियाँ बताऊँगा जिससे आत्मिक शक्ति कमज़ोर होती है। अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस पे ध्यान दीजिए और अपनी आत्मिक शक्ति को बचाइए, उसको खराब और कमज़ोर मत होने दीजिए। अगर आप किसी नेगेटिविटी से परेशान हैं, तो आप हमारी धुनी मँगाइए, घर में जलाइए, हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट पहनिए ताकि आपका बचाव हो। और अगर आप पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तो हमारे यहाँ से नारियल मँगवा के अपना उतारा करके नारियल हवन कुंड में जला दीजिए। मात्र इससे ही पुराने से पुराना ब्लैक मैजिक आपके ऊपर से हट जाएगा। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। लाइक प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए और कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए। आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और उससे काफ़ी राहत मिलती है, खुशी मिलती है। लगता है कि आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है, खुशी मिल रही है और उसी से मोटिवेशन मिलता है। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।